Hi, good afternoon, everyone. My name is Sanket Patange, and I welcome you all to this my YouTube session analysis on the stock market. So let's begin. Let's dive into the charts and let's see what the markets are telling us to do uh, ourselves around ourselves. And let's move out for quick recap. तो यहाँ से देखेंगे कि क्या है क्या नहीं निफ्टी फ्रॉम लार्जर टाइम फ्रेम मंथली. अभी एक तो वी आर नियर बाय द एंड ऑफ द मंथ with the last few days are remaining. और उसके ऊपर मार्केट भी बहुत सारा फ्लैट जा रहा है बिकॉज सबको मालूम है कि इलेक्शंस है, इलेक्शंस के रिजल्ट्स विल बी देयर. बट ये बार इलेक्शंस के रिजल्ट थोड़े से लेट है एंड बहुत कुछ लोगों को बहुत कम लोगों को मालूम है कि मार्च महीना एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग मंथ होता है स्टॉक मार्केट के लिए. स्पेशली ये जो जस्ट अ मिनट. तो आ, ये मंथ में इक्विनॉक्स जो रहता है मतलब जो मुझे इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ बट आई एम टेलिंग दैट कि जो 23rd 24th के आसपास जो ये मंथ होता है मतलब ये जो मार्च जो पूरा मंथ होता है ये इक्विनॉक्स के लिए जाना जाता है. ये और अगस्त, शायद से अगस्त या सितंबर, ये दोनों टाइम पे इक्विनॉक्स होता है. तो उसमें आपको रेड मून दिखाई देगा शायद से. तो बहुत जनों ने देखा भी होगा, रेड मून दिखाई आपको देगा. तो ये मंथ में मोस्टली मार्केट एक तो टॉप होता है नहीं तो बॉटम होता है और वहां से मार्केट भागने की कोशिश करता है. तो आप बोलोगे कैसे? तो वी कैन सी दैट कोविड के टाइम पे भी मार्च मंथ में भी बॉटम होके मार्केट ऊपर आ गया था. ओके, अगेन इफ यू गो, ये देखो 2016 में भी मार्च फेब के बाद मार्च मंथ में थोड़ा सा बॉटम आउट होके मार्केट ऊपर आ गया था. सो मार्च मंथ थोड़ा सा, ये देखो अगस्त महीने में मैंने आपको बोला था अगस्त सितंबर के आसपास जो इक्विनॉक्स होता है. जस्ट गो एंड चेक व्हाट आर द डेट्स ऑफ द इक्विनॉक्स एंड उसके ऊपर ये चलता है. बट सी, 100% ट्रस्ट करके ट्रेड मत करना बॉस. इसमें बहुत सारे दिक्कत होते हैं कि चलो ऊपर ही जाएगा ये मान के ट्रेड मत करना. सो इसलिए आपको थोड़ा सा स्टडी करके आपको ऊपर जाना है. सो लेट्स बिगिन विद द मेन स्टडी नाउ. सो ये मंथली चार्ट इज शोइंग मी एक्सट्रीम बुलिश. फ्लैटन आरएसआई जो अभी फ्लैट जा रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा, नो साइंस ऑफ एनीथिंग. एंड द कैंडल्स आर आल्सो टेलिंग मी नॉट सो गुड. ये डोजिस कैंडल्स है एज पर द माय study, and always check with the candles are flat or strength and or losing the momentum, as the RSI is not telling me some no direction on this. Weekly chart is again a bullish setup, but we are having lots of conjunction over here. तो इसमें भी क्या है कि बहुत सारा निफ्टी यहाँ पे ट्रेड हो चुका है एंड लेट्स सी कि क्या होगा. यहाँ पे थोड़ा सा एक डाइवर्जेंस बन के निफ्टी पहुंच चुके, एक करेक्शन दे चुका है. बट वी डोंट हैव एनी क्लियर डायरेक्शन दैट मार्केट विल गो अप और गो डाउन. सो ये मोस्टली एक स्विंग हाई स्विंग लो के बीच में फंसा हुआ है. तो ये देखना चाहिए कि ये मार्केट किस तरह की दिशा में जाने वाला है. सो वीकली इज ऑल्सो गुड बट बाइंग के लिए वीकली के लिए institution zone बहुत नीचे है. So these are the two zones that I'm marking at a once only. So these are the zone that I want to mark and ये zones बहुत अच्छे हैं and यहाँ पे market आ गया तो बहुत अच्छी बात है. But उसके लिए we need to break this the main area that I'll just mark on the chart for all of them. ये सबसे मेन एरिया है 21,400 के आसपास एंड उसके 21,300. So if the market is going down, we need to check over there. And again if the market is going up, we need to check. मार्केट ऊपर जाने के लिए कम से कम on a weekly chart also the mark down the resistance area for us. So this is the resistance area. So ये आप देख सकते हो. बट ओवरऑल मैं रेजिस्टेंस एंड ये थोड़ा कम यूज करता हूँ. बट ओवरऑल मेरे इसमें इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग जोन्स होते हैं. आई फॉलो देम एंड दिस इज द टाइप ऑफ दिस.
ये ट्रेडिंग जोन पे ही काम होता है। अभी तो मार्केट मुझे फिलहाल तो साइडवेज डायरेक्शन में लग रहा है, बिकॉज देर इज नो मोमेंटम, बिकॉज एक स्विंग हाई स्विंग लो के बीच में फंसा हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो मोस्टली मार्केट विल बी इन रेंज। तो यहाँ पे भी देखो मार्केट गिरता है, थोड़ा साइडवेज जाता है, वापस से गिरता है, यहाँ पे ऊपर आ गया, साइडवेज जा रहा है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा ऊपर जाता है या नीचे आता है। सो दिस इज द टाइप ऑफ पैटर्न दैट यू नीड टू ऑलवेज चेक। जो आपको किताब में या जो आपको कोई यूट्यूब पे सिखा रहा है या कोई आपको सिखा रहा है, तो ये आपको ये नहीं बोलेगा कि मार्केट हमेशा एक जैसे ही जाने वाला है, एक जैसे ट्रेंड आपको मिलने वाला है, एक जैसे आपको पैटर्न्स मिलने वाले। सी वी नीड टू फॉलो योर ओन हार्ट, योर ओन स्टडी इनटू दिस ट्रेडिंग वर्ल्ड। एंड उसके बाद आपको बहुत सारा इसमें बहुत सारा आपको मार्केट ही सीक्रेट्स ओपन करके बताएगा, बट यू नीड टू गिव द टाइम फॉर दैट। तो बेसिकली इसके ऊपर मेहनत करना है, टाइम लेना है। ओवरऑल अभी तो मार्केट साइडवेज कंडीशन में है। अभी तो कोई फिलहाल नहीं जो वीकली रेजिस्टेंस सेम कैन बी यूज फॉर द डेली ऑल्सो। राइट नाउ आई डोंट हैव एनी, जस्ट बट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू देयर वाज एन institutional zone that the market turned from this zone, but we don't have seen any good bounce again coming up. So we'll be waiting for those area to get retest। और एक तो मुझे ये देखना है कि मार्केट अभी साइडवेज जाएगा तो मुझे क्या करना है। अगर मुझे साइडवेज जाएगा तो बहुत अच्छा है, आई कैन ट्रेड द ऑप्शंस इन साइडवेज मार्केट। इफ द मार्केट इज गोइंग टू बी ट्रेंडिंग, आई नीड टू वेट फॉर अ पर्टिकुलर एरिया टू गेट ब्रोकन आउट। सो अभी इन केस अगर मार्केट ऊपर जाना चाहता है तो ये जो आपका रेजिस्टेंस है ऊपर वाला, ये टूटना चाहिए 22,230 का आसपास जो रेजिस्टेंस है, जहाँ से प्राइस थोड़ा सा उसके आसपास से घूम रहा है। तो वी नीड टू ऑलवेज चेक दिस एरिया दैट द प्राइस शुड वॉयलेट, मतलब कि इसके ऊपर क्लोज होने के बाद ही ऊपर के रास्ते आपको मिल जाएगा ऊपर जाने के लिए। बट जब तक ये एरिया में कुछ नहीं होगा, वी कैन डू एनीथिंग। So 22,230 will be a close I mark for me, that if this price is getting close and crossing above on closing basis, तो आपके लिए अप ट्रेंड की सही है। एंड इन केस डाउन ट्रेंड होता है, एक काम कर दो, इसको ग्रीन कर देता हूँ, मतलब सबके लिए। हाँ, तो यहाँ पे मैं रेड लगा दूँ। सो विल मेक दिस एज एन रेड। इन केस इसके नीचे जाता है तो मार्केट बेरिश मोड में एक्टिवेट हो जाएगा। सो मोस्टली 21,700 में बहुत दिनों से ये लेवल पे ऑब्जर्व करा, वहीं से घूमता है मार्केट। बट ओवरऑल ये अगर टूट गया तो आई थिंक सो वी कैन सी द नेक्स्ट कमिंग अप एरिया इज 20,950 एरिया और दैट। और अगर इनकेस वहां से भी मार्केट नहीं होल्ड कर पाया, then we do have the weekly zones coming around about 19,800। so let's see कि क्या होता है। इलेक्शन के रिजल्ट्स के आसपास ही ये एरियाज एक तो देखने को मिलेंगे, या उससे पहले भी आ सकते हैं। मार्केट अगर न्यूज की वजह से या कोई सेंटिमेंट्स की वजह से फ्लैट जा रहा है तो जस्ट ट्रेड विथ कॉन्शियस लेवल। आप आपका खुद का टाइम डेडिकेशन करके आप खुद ये सीख के कर लो, एंड आपको उसमें भी बहुत सारा आपको देखने को मिल जाएगा। सो मुझे ये बताना है कि इसमें अभी तो फिलहाल तो कुछ नहीं, साइडवेज ट्रेंड रहेगा थोड़े दिन के लिए, अभी भी देखते हैं, बिकॉज ये दो एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, 22,230 एंड 21,700। So I'm just watching those areas to be as an careful relay, and as RSI is also telling me that it is in the range of 60-40, the market is will be in a sideways range mode for more few days. So until unless ये 60 भी ऊपर ब्रेक नहीं करेगा and the price resistance, तो ट्रेंड नहीं है, नीचे भी ये डाउन ट्रेंड ब्रेक नहीं करेगा विथ 40, तो डाउन ट्रेंड नहीं है। सो साइडवेज बेस्ट है, वो देखेंगे। So just moving into some a smaller time from that to look what we can find nearby it। सो अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ तो दिख नहीं पा रहा मुझे स्मॉल टाइम फ्रेम पे एंड 125 मिनट्स। नो। सो देयर वाज एन एरिया ऑफ गुड रेजिस्टेंस एंड सप्लाई दैट टर्न डाउन, बट ओवरऑल देयर इज नथिंग more clear around of it। सो एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे है, मतलब एरिया ऑफ सप्लाई। एट दिस एरिया वी हैव टू एरियाज ऑफ सप्लाई। फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज दिस, above the level, and for the buying scenario, let's take this area also, as this is not so good, but you can take as a support for buying area। और इसके नीचे तो ये तो मार्क ऑलरेडी है, तो उसके आई डोंट वांट टू गो बिलो दिस एरिया।
बट द की फेसिंग दैट ये रेंज से बाहर जब तक कुछ एक्शन में नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं है। टिल देन द साइडवेज, क्लियर कट साइडवेज रेंज है ये। ओके, सो जस्ट मूव टू द बैंक निफ्टी। from bank nifty, monthly charts is telling me it's going a flat. So the RSI is also not in a bullish territory, but bullish to flat way and not so good. So monthly is a flat, एक ही रेंज में है, पूरा रेंज में फंसा हुआ है मार्केट। स्विंग हाई स्विंग लो, दिस वाज अ स्विंग लो, दिस इज अ स्विंग हाई, उसके रेंज में फंसा है, इसके ऊपर नहीं जा रहा नहीं नीचे जा रहा। तो वीकली में थोड़ा सा एक स्विंग हाई स्विंग लो के रेंज के नजदीक जाके मार्केट रिवर्स हुआ है। ओवरऑल वापस से अभी एक स्विंग हाई, दिस इज स्विंग लो, अगेन स्विंग हाई, देन नीड टू वेट एंड वॉच दैट ये ब्रेक होता है रेजिस्टेंस अपसाइड के लिए, हाँ या ना। बट ओवरऑल तो अभी कुछ नहीं है। एंड इफ यू आस्क ऑन वीकली टाइम फ्रेम, so this is a good to go area to go long on a weekly areas, but right now the RSI is again a flat mode। so यहाँ पे देखो, मैं जो बोल रहा हूँ प्राइस के ऊपर भी बोलता हूँ एंड RSI के ऊपर भी बोलता हूँ, तो मुझे दोनों पे कंफर्मेशन इतना अच्छा मिलता है कि कब साइडवेज है, कब क्या बोलते हैं ट्रेंडिंग है या डाउन ट्रेंडिंग है, अप ट्रेंडिंग है, वो समझ में आता है। तो ओवरऑल ये रजिस्ट कर रहा है ये ऊपर के एक स्विंग हाई स्विंग लोज के एरियाज के ऊपर, एंड जब तक ये टूटेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं। एंड अगेन द सेम थिंग इज वी कैन सी ऑन द डेली चार्ट, नॉट सो गुड एरिया। ये swing high swing low swing high swing low again, the trend is again in the sideways, again the RSI is in the sideways, so mostly uh, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है। जो एक प्रीवियस इंस्टीट्यूशनल जोन बाइंग के लिए था वहां से एक रैली तो आ गया, राइज से हो गया मार्केट, बट शोइंग नॉट सो एनी गुड थिंग्स। बट ओवरऑल ये एरियाज में देखना पड़ेगा, मतलब और एक छोटा सा जो एक यू कैन कॉल इट इन इंस्टीट्यूशनल। so this area I'm just watching again, and in that I think so there is a 4 hours or 125 minutes level that's need to be get activated. Okay, the area is over here। तो लेवल्स के अंदर एक लेवल है, ये छोटा लेवल है, तो उसको मैं थोड़ा सा ग्रीन मार्क कर देता हूँ, तो आई कैन इफ आई गेट ए चांस बैंक निफ्टी अगर फॉल होता है कम्प्लीटली तो ये लेवल पे होल्ड हो सकता है 45,400 के आसपास। सो वी कैन सी दिस टर्निंग पॉइंट और लास्ट चांस है, अगर यहाँ से नहीं घुमा, ये भी लो टूट गए फिर तो बैंक निफ्टी की पे हालत बुरे है। And as the bank nifty is not performing, so we can expect that bank nifty to come around about 43,850 and 44,000 area। तो ये एरिया बहुत केयरफुली वॉच करना है। एज एज पर द इंस्टीट्यूशनल जो बाइंग जोन थे, ये लास्ट ऑफ बुल्स है, तो लास्ट ऑफ बुल्स कैन बी ओवर हियर। इन केस ये अगर टूट जाता है तो फिर वी कैन नॉट हेल्प आवर सेल्फ बाय फॉलोइंग द मार्केट। तो मोस्टली तो साइडवेज भी बैंक निफ्टी निफ्टी साइडवेज तो क्लियर कट दिख रहा है ऑन अ प्राइस एज वेल एज ऑन द RSI। सो नो मोमेंट ऑफ डायरेक्शन विल बी देयर, सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल ट्रेडिंग। अपसाइड अगर ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये अगर टूट के ऊपर जाता है 47,400 500 के आसपास ऊपर क्लोज होता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तब तक नहीं। एंड आज आप परसों का भी देखो कि मैं बहुत बहुत दिन से देख रहा था, ये एक लेवल थी 46,989 का जो हाई था, ये रजिस्ट कर रहा है वहां पे भी। तो उसके ऊपर ये पूरा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई बन रहा है, दैट द मार्केट इज पुशिंग डाउन। लेट्स सी, again the market is flat again today with the concept of the same RSI and the institutional price level or the simplest price level you can trade। बट आपको बहुत सारा अच्छा ट्रेडिंग करने को मिलेगा इफ यू नो द प्राइस एक्शन दैट ये कहाँ पे फ्लैट जाने वाला है, कहाँ पे ट्रेंडिंग होने वाला है, तो आप उस दिन पैसा कमा सकते हो। जिस दिन फ्लैट है उस दिन आपको हेजिंग करके पैसा कमाना पड़ेगा, या आपको स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी जो साइडवेज के लिए बहुत सारी फेमस होती है। सो ओवरऑल ये तो फ्लैट है। सो बैंक निफ्टी निफ्टी के लिए भी क्लियर कट व्यू है। देन विल गो फॉर द फिन निफ्टी द लास्ट इंडेक्स, बहुत जो लोग ट्रेड करते हैं फिन निफ्टी भी स्टार्टिंग वाला मंथली चार्ट, तो ये ज़्यादा ये नहीं है। मुझे अगर अगर मैं ये देखूँ तो ये सेम बैंक निफ्टी की तरह मुझे दिख रही है, बट ये थोड़ा उससे भी ज़्यादा वीक है बिकॉज बैंक निफ्टी थोड़ा तो भी रजिस्ट कर पा रहा है, तो ये उससे भी कम है। एंड द RSI इज ऑल्सो नियर बाय द 60 बट नॉट सो इन अ ट्रेंड और नॉट सो इन अ मोमेंटम। वीकली पे भी देखो अब ये एक स्विंग लो स्विंग हाई अगेन स्विंग लो,
अगेन इन बिटवीन द स्विंग हाई एंड स्विंग लो, सो देयर इज अ लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन कि मार्केट को जाना कहाँ है, एंड इट्स डायरेक्शनल लेस मार्केट. And RSI is also telling us that the market is in between the 40 and 60. There is a no directions clear cut way. तो फिन निफ्टी में भी डायरेक्शन नहीं है. ऊपर एक रेजिस्टेंस है जो उन्होंने टेस्ट नहीं कर पाए, शायद से ये रेजिस्ट कर रहे हैं. दिस इज द रेजिस्टेंस दैट वी नीड टू फेस अगेन. ये तोड़ के ऊपर जाएगा तो बहुत अच्छा अप ट्रेंड मिलेगा, नहीं तो नहीं. एंड डाउन वी हैव द सपोर्ट वे, यू कैन सी दिस दैट आई हैव ऑलरेडी मार्क ऑन डेली चार्ट. अगेन वी कैन सी दिस, ये एक बहुत बड़े रेंज में है, बहुत बड़े. This is a big area of volatile, and the stock market is in the weak range from last Jan से, मतलब ये 2 महीना हो चुका है अभी. वैसे भी एक ही रेंज में चल रहा है, एंड आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस साइडवेज अनटिल अनलेस ये 21,100 के आसपास क्लोजिंग नहीं होता, या ऊपर क्लोज नहीं करने को जाता, ये अप ट्रेंड नहीं, और नीचे यहाँ पे डाउन ट्रेंड इसका तब यहाँ से चालू नहीं होगा. So we need to watch this carefully, and let's dive into a small chart once again. If any a bike incident that we get into a favor, कोई मिलता है तो एक छोटा सा एक बाइंग जोन है, देखते हैं ये होल्ड होता है या नहीं. अगर ये 20,100 के आसपास आता है, in case we get a support from the institutional for the last time, so we'll be very unfortunate that market यहाँ से ऊपर जाएगा. नहीं तो we need to wait for a long time, जब तक ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ क्लियर नहीं होता तब तक कुछ नहीं आपको आइडिया मिलेगा. सो मार्केट इज क्लियर कट इन अ साइडवेज, दैट्स व्हाई द निफ्टी इज आल्सो स्ट्रगलिंग टू गेट above the high, below the high of the swing high, swing lows. So these are interconnected with everyone, and ये एक दूसरे को खींचेंगे. आपको एक दिन में पता नहीं चलेगा, बट यू नीड टू वॉच इट केयरफुली फॉर मोर देन वन मंथ एंड अ वीक, सो दैट आपको ये क्लियर कट समझेगा कि कौन ऊपर उसको खींच रहा है, कौन नीचे उसको बैंक निफ्टी को खींच रहा है. सो दिस इज द थिंग दैट देन वी विल मूव टू द स्टॉक्स. द स्टॉक मेरे लिए आज है डीमार्ट. तो ये बहुत दिनों के बाद मेरे रडार पे आया. तो शोइंग सम बुलिशनेस साइंस ऑन डीमार्ट, एंड ये देखो ये साइडवेज के बाद अभी डीमार्ट चलने की कोशिश कर रहा है, बट ओवरऑल वापिस से मैं बोल देता हूँ ये एक वापिस एक रेजिस्टेंस है. तो डीमार्ट ये अच्छे लेवल पे भी है, अभी भी बाय कर सकते हो. अभी रिस्क जो आपका स्टॉप लॉस है, कम से कम आपको 3200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने पड़ेगा, 3100 ऑल्सो. And if you want to buy the stock, you can buy the demat at 44,000 at the current price, or above this area of resistance. तो 45,000 4600 भी आपको एंट्री ले सकते हो. अभी ये चलने की कोशिश कर रहा है, द प्राइस एंड द आरएसआई स्टार्टिंग टू मूव अप आफ्टर लॉन्ग टाइम. ये कम से कम ये 1.5-2 साल साइडवेज में है. 22 अगस्त, एंड दिस इज यहाँ पे 1 साल हो चुका है अगस्त के बाद. ये 1.5 साल के बाद जाने की कोशिश कर रहा है, और उससे पहले भी इसने अक्टूबर 21, मतलब वैसे भी पकड़ो तो ये 2 साल पूरा फ्लैट था. तो सी व्हेन द मार्केट इज ट्राइंग टू मूव, देन यू पुट डाउन योर मनी, बट जब तक ये ऐसे फ्लैट मोमेंटम में है तो ये पैसा आपको बनाने को नहीं देगा. एंड दिस इज अ गुड थिंग दैट डीमार्ट इज ऑन रेडार. तो दूसरा मुझे ये लग रहा है कि डीमार्ट बहुत अच्छा है. एंड इफ यू वांट टू परचेस द पुल बैक, आपको अगर ये पुल बैक करना है तो ये 3900, मतलब 4000 के एरिया आप बाय कर सकते हो. द स्टॉप लॉस द सेम ऑफ 3100. सो यहाँ पे अगर मैं कोशिश करूंगा, बट मुझे तो यहाँ पे लगता है कि ये अगर पुल बैक देता है इंस्टीट्यूशनल एरियाज में, अगर यहाँ पे अच्छा मिल जाता है तो ठीक है. नहीं तो आप यू कैन डू द एज फॉर द ब्रेकआउट ट्रेड और वॉट एवर यू लाइक, बट आई विल वेट. मोस्टली यहाँ पे अगर बाइंग भी करूंगा तो सेम स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे बाइंग करूंगा तो सेम स्टॉप लॉस है. बट माय टारगेट विल बी अराउंड अबाउट this swing high and the swing high 53 50, ये 5070, and this is the 5600. तो ये दोनों टारगेट्स के लेकर चलो, और उसके ऊपर ऑल टाइम हाई तो आपको मालूम है, फिर तो कोई आपको आसमान खुला ही है टारगेट्स के लिए. बट ओवरऑल ये पुल बैक देगा तो अच्छा है, नहीं दिया तो भी अच्छा है. इट्स ओके, यू कैन ट्रेड एज पर द मार्केट कंडीशन, नॉट एज पर द माई ट्रेडिंग प्लान ऑल्सो. ओके, ये होने के बाद दूसरा और स्टॉक आता है शायद से, वो है इंडस टावर. इंडस टावर, सो फ्रॉम अ मंथली प्रोस्पेक्टस, ये स्टॉक आई थिंक सो 2015
के बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन, देन अगेन अ डाउन साइड, ये वापस ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, इट्स शोइंग सम स्ट्रेंथ एंड monthly RSI is also above 60 going up slowly, but we do have this point of area of resistance, so ये क्लियर होने की बहुत जरूरत है। जैसे ही ये क्लियर होता है तो अच्छा है, एंड इन केस नॉट देन वी कैन गो फॉर दिस बाइंग एरिया ऑफ द इंस्टीट्यूशन दैट वेयर दे कैन बाय एंड कम एंड पुश द बाय बटन्स, यहाँ पे बाय कर सकते हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर माय बैड थ्रोट। लास्ट वीक में यहाँ पे एक पुल बैक का चांस था 230 के आसपास, 230 लेके 280 मींस अप्रॉक्स 30 to 40 पॉइंट्स का उसने गेन दिया है। आई एम जस्ट वेटिंग दैट इन केस ये अगर ये 330 एरिया ब्रेक होता है देन श्योरली इसका अप ट्रेंड शुरू होगा एंड ये बहुत अच्छा स्टॉक चला जाएगा। ये वीकली पे मुझे टारगेट्स बता रहा है, शायद से ये कम से कम इट कैन रीच टू द टारगेट्स ऑफ 370 to 400, ये दो टारगेट्स है। आई मार्क फॉर यू गाइस। सो ये पर्पल कलर में मार्क कर देता हूँ, तो ये टारगेट्स पे जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ in case if you are buying again to this current price or this areas, then final stop loss will be around 150 overall stop loss. And in case if I'm buying right now at a current price, then my stop loss will be around about this swing low of 226। so in case मैं अगर ये यहाँ पे बाई कर रहा हूँ करंट प्राइस पे, तो ये 260 का स्टॉप लॉस में लेके चलूंगा, सॉरी ये 220 230 का स्टॉप लॉस है, सॉरी नॉट 260, 230। तो 230 का स्टॉप लॉस लेके मैं मार्केट में बाय कर सकता हूँ, एंड अपसाइड द टारगेट आई हैव जस्ट मार्क्ड ओवर देयर, बट दिस स्टॉक विल बी इन radar and focus for an each and every time। and another stock is Sapphire Foods। now this stock has been consolidating a while, going sideways up and down, and ये स्टॉक बहुत ही sideways जा रहा है, एंड अब ये ब्रेकआउट भी दिया है, तो लेट्स सी, लेट्स होप दैट ये कंटिन्यू करेगा ऊपर की तरफ, नहीं तो नहीं। तो इनकेस ये ऊपर की तरफ जाता है तो ये एरिया में बाय कर सकते हैं 1500 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1200, अप्रॉक्स 1200 का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। ये आपका स्टॉप लॉस का लाइन है, ये आपका मैक्सिमम रिस्क आपका है, रिवॉर्ड आपको बहुत सारा ऊपर मिल सकता है। सो मोस्टली सॉरी इसमें एक ट्रेंड एरिया ऑफ वीक है, वो एक बार लगा के देखता हूँ। तो ये तो अभी करंटली तो ये बता रहा है कि उसका ओवरऑल हो चुका था एग्जॉस्ट होके, ये अगर जाता है तो 1700 के ऊपर भी जा सकता है। सो वी कैन सी द ट्रेंडिंग मूव कैन बी कमिंग अप इनटू द स्टॉक विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1200। दिस स्टॉक इज वेरी गुड फॉर बाइंग फॉर मी, एंड मोस्टली ये बहुत अच्छा कंपनी है, सो आई जस्ट बाय, एंड you can buy either this two zones. One is मतलब if we get a pullback of 1480 or 1350 also, it's a good with the stop loss of 1200 rupees। सो ये करंट लेवल पे मैं थोड़ा देखूंगा कि मार्केट रुक के जाता है या उसको पुल बैक करके मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। सो ओवरऑल आपको जो भी आप ट्रेड लोगे, आप उसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करो, आपका रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करो। Don't blindly follow anyone, not me also, I'm not telling also to follow me blindly। Do your risk appetite while investing or trading, no one is responsible for your profit or losses, but you need to be always check that these stocks will be an booming। that मुझे अच्छा लग रहा है कि सफार फूड्स एक 1500 से लेके ये स्टॉक कम से कम इन केस द मार्केट इज ऑल्सो गिविंग अस सपोर्ट कि नहीं चलो मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, निफ्टी एंड एवरी सेक्टर इंडेक्स मिड कैप स्मॉल कैप जो भी जिसमें ये आता होगा, ये ऊपर जाने की कोशिश कर, तो ये भी आपको को साथ देगा। एंड इनकेस नहीं जाता है तो सिंपली सी बात है, ट्रेड में whenever we invest or trade, we only have two conditions with us, either it will hit this target or either it will hit the stop loss। You don't have to worry about what is going to do or what is not going to happen। So we need to change our trading and investing mindsets, that in the trading and investing two things are very common। आपको ट्रेडिंग ही करना है या आप इन्वेस्टमेंट भी करना है, तो दोनों में एक ही है, आपका कैपिटल प्रोटेक्ट कर कीजिए। छोटा सा स्टॉप लॉस की वजह से आपका पूरा कैपिटल स्टक नहीं होगा, बिकॉज अगर आपकी बात समझ में आती है तो आपको मालूम है कि ये कितना बड़ा आपको
नेक्स्ट मूव दे सकता है। एंड अगर ये एक बहुत सारा मेरा तो ये है, ये बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो कर रहा हूँ, बट वेन एवर आई लाइक दैट लेवल्स एंड कि यहाँ से मार्केट टर्न आउट होने वाला है या कुछ होने वाला है, तो वो टाइम पे मैं ज़्यादा करके एक्टिवेट हो जाता हूँ। मुझे और एक जो स्टॉक लग रहा है फॉल एंड पैंडल करने के लिए, वो है व्हाट्स स्टॉक नेम इज, बायकॉन तो लास्ट टाइम हो चुका है, एंड यूपीएल। सो मोस्टली यूपीएल अभी तो डाउन ट्रेंड में है। सो करंटली इट इज इन डाउन ट्रेंड, बट कमिंग टू द एरिया ऑफ सपोर्ट और एरिया ऑफ बाइंग एरिया, यू कैन से इट, ये अभी थोड़ा सा लाइंस के कलर्स को इग्नोर को। एंड तो ये एरियाज में से मार्केट कैन अगेन गो टू द नेक्स्ट न्यू लेवल ऑफ द टेकिंग द सपोर्ट। अगर ये इनकेस आरएसआई थोड़ा 40 के ऊपर आता है या सपोर्ट लेके आता है या वापस से पुल बैक होता है, ये कौन से लेवल पे, इन केस दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक दैट यू कैन कीप एन आई, एंड ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा आने वाले कुछ समय में। एंड मार्केट अगर वीक है तो ये थोड़ा सा रुकता भी है या कुछ चलता भी नहीं है तो चलेगा, बट उसके बाद ये चलना कोशिश करेगा as soon as the market resumes to the uptrend, we have getting a correction move in the indexes and mid caps and small caps। बट ओवरऑल ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, यूपीएल बहुत अच्छा आपको टारगेट देने वाला है, बिकॉज ये शायद से 800 के आसपास वापस से ये रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा, 800 to 700 एरियाज फ्रॉम द करंट प्राइस। एंड वी हैव लॉट्स ऑफ स्मॉल रिस्क, वी जस्ट हैव द रिस्क ऑफ 60 पॉइंट्स टू द डाउनसाइड, बट अपसाइड रिवॉर्ड पोटेंशियल इज वेरी ह्यूज। तो मोस्टली ये स्टॉक मेरे रेडार पे रहेगा, बट मेरा रिस्क जो है अभी बहुत कम है at the current price also, with a stop loss of 400 और 400 या 390 के आसपास आप देख सकते हो। इनकेस नहीं गया तो you have small risk, but you have a lots of big potential of going this stock to the upside। So we do have a three stock today and the Nifty and RSI। So I hope that you like, share and subscribe my channel, let your love come into my channel and let your blessings also come into my life। So once again, thank you everyone, and we'll meet you soon for the next video. So hope you like it, you enjoy it. Have a great day. Bye bye.